ये दंगाई किसी कौम के नहीं होते हैं, किसी जात बिरादरी के नहीं होते हैं। वो सिर्फ राज्य और समाज को जलाना जानते हैं। वही एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का कुकृत्य किया गया है। अल्पसंख्यकों पर जब जब आफत आई है, जब जब संकट आई है, ये तेजस्वी परिवार कान में तेल डाल करके सोए रहती है। शहाबुद्दीन साहब की जब मौत हुई थी उस समय तेजस्वी पूरा परिवार सहित दिल्ली में थे, कोई देखने तक नहीं गया। यहाँ तो ना आप अल्पसंख्यक के साथ है ना आप हिंदू के साथ है। हिंदू को तो आपका शिक्षा मंत्री गाली ही देते हैं, आपके और अल्पसंख्यकों को आप जलवा ही रहे हैं खुलेआम। अल्पसंख्यक भी आपको समझ गया और हिंदू भी आपका समझ गया है। और सिर्फ बचा है आपके चंद दिन अब रह गए हैं, कब आपकी सरकार गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। कुर्सी पर आप बैठे हैं, अब मैं भाजपा की दोस्त कैसे मान लूँ? तेजस्वी जी ने कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों का हितैषी हूँ। जब अल्पसंख्यकों की मदरसा जल रही थी उस समय तेजस्वी जी फोटो खिंचाने में लगे थे। बिहार में 2 जगह पे काफ़ी भयानक दंगा का रूप ले लिया है और जिसके बाद बिहार की जो सियासत है इस पर काफ़ी गर्मा गई है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? बिहार शरीफ में जो घटना हुई है, मैं कहता हूँ कि नीतीश जी और तेजस्वी जी मैंने बहुत पूर्व से ही कहते रहे कि मैं अल्पसंख्यकों का हितैषी हूँ, अल्पसंख्यकों के हित में मैं काम करता हूँ। आज इतने बड़े बहुत पूर्व से जिसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अभिभावकों ने जिस मदरसा को अपने खून पसीने से सींच करके बनाया था, उसे दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। ये दंगाई किसी कौम के नहीं होते हैं, किसी जात बिरादरी के नहीं होते हैं। वो सिर्फ राज्य और समाज को जलाना जानते हैं। वही एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का कुकृत्य किया गया है। तो जिस समय शोभा यात्रा निकाला जा रहा था, ये सिविल सोसाइटी के लोग कहाँ थे, जिला प्रशासन कहाँ था और पुलिस डिपार्टमेंट के महिला एवं माने पुरुष जवान लोग कहाँ थे? शोभा यात्रा के दोनों तरफ बिहार पुलिस के जवान लोग खड़े रहते हैं, जिला प्रशासन के लोग खड़े रहते हैं। उसमें दंगाइयों की पहचान करने के लिए लोकल स्तर पर जो सिविल सोसाइटी गठित किया जाता है, सिविल सोसाइटी के सम्मानित लोग खड़े रहते हैं। ये लोग कोई नहीं था। उसके बाद से पहले से ही घोषित कर दिया जाता है कि ये शोभा यात्रा इधर से पास करेगा। उसमें असामाजिक तत्वों पर खास नज़र बनाए रखना पड़ता है। इस तरह के कुछ भी नहीं था। प्रशासन कान में की राजनीति इसी को लेकर गरमाई है। पक्ष वाले विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे, विपक्ष वाले पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे। विपक्ष का काम है लोगों की आवाज़ बनना सदन में। विपक्ष वाले आज के समय का जो विपक्ष है, मैं उनकी सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जो वो कम से कम आवाज़ तो बने हैं। तो पक्ष वाले तेजस्वी यादव का ये कहना है कि ये भाजपा की सोची समझी रणनीति के द्वारा कुर्सी पर आप बैठे हैं, अब मैं भाजपा की दोस्त कैसे मान लूँ? तेजस्वी जी ने कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों का हितैषी हूँ। जब अल्पसंख्यकों की मदरसा जल रही थी उस समय तेजस्वी जी फोटो खिंचाने में लगे थे। सरकार अपनी चेहरा चमका रही थी। क्या अल्पसंख्यकों पर जब जब आफत आई है, जब जब संकट आई है, ये तेजस्वी परिवार कान में तेल डाल करके सोए रहती है। शहाबुद्दीन साहब की जब मौत हुई थी उस समय तेजस्वी पूरा परिवार सहित दिल्ली में थे, कोई देखने तक नहीं गया। यहाँ तक कि उनके कब्र पर ये लोग माटी चढ़ाने नहीं गया। उनके बेटा की शादी हुई थी, उनकी पुत्री की शादी हुई थी, ये लोग ताकने तक नहीं गए। तो क्या कहेंगे इनको तेजस्वी जी को? ये कहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यक के हितैषी हैं। कहते हैं ये इन लोगों का अपना जुमलेबाजी है। अल्पसंख्यकों को मुल्ला फंसाया जा रहा है, मुल्ला फंसाया जा रहा है, को बनाया जा रहा है। एक बात बताइए, तेजस्वी जी युवा हैं तो कहते हैं युवा हैं इसलिए कि लालू जी के विरासत संभाल रहे हैं, और शहाबुद्दीन साहब के विरासत संभालने के लिए ओसामा साहब आए हैं। तो क्या ओसामा साहब बूढ़े हो चले हैं? तो इस दंगा को लेकर के आपका क्या मानना है? दंगा का मानना है कि ये राज्य सरकार माननीय नीतीश जी, माननीय तेजस्वी जी के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत कराया गया है। अच्छा, चुनाव सर पर है। नीतीश और तेजस्वी के सोची समझी रणनीति, एकदम सोची समझी साजिश। तेजस्वी जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो एक कलम में हई हाउ कर देंगे, फलना काम कर देंगे, चिल्ला काम कर देंगे। आज साल लगने को है आपके सरकार बनने की, आज तक आपने क्या किया? आप तेजस्वी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। तेजस्वी जी का कहना है कि भाजपा के लोगों के द्वारा ये दंगा किया गया। तेजस्वी जी का भाजपा के अलावा तेजस्वी जी के पास मुद्दा कौन सा है? बस चुनाव सर पर है। ये लोग घबरा गए हैं कि कहीं फिर से एक बार लोग जो है हमारे खिलाफ मतदान न कर दे, हमारी नाकामी कहीं उजागर न हो जाए, इसलिए ये बार बार भाजपा के नाम ले रहे हैं। तो ना आप अल्पसंख्यक के साथ है ना आप हिंदू के साथ है। हिंदू को तो आपका शिक्षा मंत्री गाली ही देते हैं, आपके भूमि सुधार राजस्व मंत्री गाली ही देते हैं, और अल्पसंख्यकों को आप जलवा ही रहे हैं खुलेआम। तो डर किसका सता रहा है? डर तो आपको सरकार जाने की ना सता रही है। अल्पसंख्यक भी आपको समझ गया और हिंदू भी आपका समझ गया है।
और सिर्फ बचा है आपके चंद दिन अब रह गए हैं, कब आपकी सरकार गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। जनता एकदम सबक सिखाएगी। जब जनता आपको वोट देती है तो आपसे जनता को आशा रहता है, अपेक्षा रहता है। आप किसी की आशा पर खड़े नहीं उतरे हैं। एक सिर्फ मान लीजिए कि आपके पास माइनॉरिटी के समाज के लोगों को आशा था कि तेजस्वी जी हमारे लिए करेंगे। तेजस्वी जी जब से डिप्टी सीएम बने हैं माइनॉरिटी के लिए क्या किया, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किए हैं। एक बात बताइए, AIMIM से 5 अल्पसंख्यक भाई जीत करके आए थे। ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो आपने उसको अपने दल में विलय करा लिया। आप तो उस समय सरकार भी नहीं बना रहे थे। आपको डर था कि कहीं ये बिहार में पनप जाएगा तो हमारा राजनीतिक सुपड़ा साफ हो जाएगा। ओसामा साहब को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है? यही कारण है। यही कारण है। राज्यसभा में हिना साहब को भेजना चाहिए था, हिना साहब को नहीं भेजा। विधान परिषद में आप भेज देते, ओसामा साहब को भेज देते, ओसामा साहब को टिकट देते। लेकिन दूर दूर तक आप जो है अल्पसंख्यकों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आप उससे ही आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि सिर्फ यूज करने की कहीं तो कोशिश, बस यूज एंड थ्रो की इनकी नीति है। चाहे जिससे भी रखते हैं अपने पास यूज करके फेंक देते हैं, उसके अलावा इनका कोई रणनीति और नीति नहीं है।